हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम माल्टा आना चाहते हैं या प्लान कर रहे होते हैं या माल्टा आ गए होते हैं, तब भी हमारा बहुत बड़ा डाउट होता है चेंज ऑफ एम्प्लॉयर, कि हम माल्टा आते हैं उसके बाद हम अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और अगर जॉब चेंज कर सकते हैं तो कितने वक्त में कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जब भी जॉब अप्लाई करते हैं या आपको जॉब मिल जाती है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट। अपने जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अक्सर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इसी में होती है। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो आपको एम्प्लॉयर जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। जो डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक तरह का आप जॉब छोड़ नहीं सकते हैं उसमें। जो इंडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आप कभी भी लीव कर सकते हैं, इवन कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी आपको कभी भी जॉब से निकाल सकता है। तो ये दो तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माल्टा में बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए, वैसे तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एक प्रोबेशन पीरियड सेट किया होता है एज पर इनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो इसमें जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो कई बार 1 महीने का होता है और कई बार 6 महीने का होता है। आइडली जो कंपनीज हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, वो जो प्रोबेशन पीरियड रखते हैं वो 6 महीने का रखते हैं। बट कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो 1 महीने का प्रोबेशन पीरियड रखती है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ये जरूर ध्यान रखना है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 महीने का है या 6 महीने का है। अगर आपका प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का है तो आप विद इन 6 मंथ कभी भी आप जॉब चेंज कर सकते हैं। जॉब चेंज करने के लिए आपको 1 हफ्ते का 1 वीक का नोटिस पीरियड देना होता है अपने एम्प्लॉयर को, कि 1 हफ्ते के बाद आप जॉब चेंज कर सकते हैं विदाउट किसी जस्टिफिकेशन दिए हुए। कोई भी रीजन दिए बिना भी आप जॉब चेंज कर सकते हैं। 1 हफ्ते का नोटिस आपको देना पड़ता है आपके प्रोबेशन पीरियड के अंदर, जो आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रोबेशन पीरियड 1 महीने का होता है, तो विद इन अ मंथ आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रोबेशन पीरियड के बाद जॉब चेंज करने के बारे में सोचते हैं, कि सपोज कीजिए कि आपको माल्टा में 7 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, तो आपको एक बेटर जॉब मिल गई है, तो आप कंफ्यूज हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं जॉब कैसे चेंज करूं, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हूं। आपको प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डेफिनेट है, इंडेफिनेट नहीं है। इंडेफिनेट में आप कभी भी जॉब चेंज कर सकते हैं, आपका एम्प्लॉयर भी आपको कभी भी निकाल सकता है। डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट में यही है कि आपका जब प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया, चाहे वो 1 महीने का है या 6 महीने का है, तो उसके बाद आप जॉब चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज करते हैं डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो कई बार कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो खत्म होगा, तो उसके बाद सपोज कीजिए कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको वो 1 साल पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं तो कई बार कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आपकी जो सैलरी है, जो आपकी ग्रॉस सैलरी है, सपोज कीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो 1000 यूरो है, तो उसका हाफ यानी 500 यूरो आपको पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। सपोज कीजिए कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आपको 8 महीने हो गए जॉब करते हुए, तो आखिरी के जो 4 महीने हैं आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले खत्म करना चाहते हैं, तो आपको 4 महीने की जो सैलरी है, हाफ सैलरी लाइक 2000 यूरोस, वो आपको एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा। बाकी आपके साथ वो एम्प्लॉयर की अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको ऐसे ही जॉब चेंज करने दे कि नहीं चेंज करने दे। क्योंकि जब भी आप चेंज ऑफ एम्प्लॉयर करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टर्मिनेशन लेटर। जो टर्मिनेशन लेटर है वो आपका, अगर कॉन्ट्रैक्ट में है, आप डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट में है, तो आपको आपका एम्प्लॉयर ही दे सकता है, आप वैसे टर्मिनेशन नहीं ले सकते हैं। तो टर्मिनेशन के लिए आपको, जॉब चेंज करने के लिए आपको टर्मिनेशन लेटर का होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप अगर जॉब आप ढूंढ भी रहे हैं या नई भी ज्वाइन करते हैं तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम चलता है, क्योंकि हर बार अगर आप जॉब चेंज करेंगे तो आपको एक नई आईडी बनवानी पड़ेगी। जो आपका नया एम्प्लॉयर है वो आईडी बनाने के लिए टर्मिनेशन लेटर का होना बहुत जरूरी है। बाकी चेंज ऑफ एम्प्लॉयर में जो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होते हैं उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट काफी चाहिए होते हैं। तो अगर मैं इसी वीडियो में उसकी बात करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप चेंज ऑफ एम्प्लॉयर करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ें,
है ना, उसमें जो भी कंडीशंस दी हुई है उसको पढ़े, उसके बाद ही साइन करे और जॉब ज्वाइन करे। अदरवाइज आप जॉब इजीली चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर जो अच्छी जॉब आपको मिल रही है तो उसके लिए आपको या तो अच्छे खासे सैलरी देनी पड़ सकती है, अपनी यूरोज देने पड़ सकते हैं अपने पास से, अदरवाइज वो जॉब आपको फिर आप ज्वाइन नहीं कर सकते विदाउट टर्मिनेशन लेटर। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन, एक डाउट सबके दिमाग में होता है कि जब हम माल्टा में पहली बार आते हैं तो हम आने के बाद 1 महीने के अंदर जॉब चेंज कर सकते हैं, 3 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं या 1 साल में कर सकते हैं। तो वो मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि आप चेंज जॉब कभी भी कर सकते हैं। ऐसी कोई भी कमिटमेंट नहीं होती है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप जॉब चेंज नहीं कर सकते हैं। बस आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। जो इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, जो भी एशियन कंट्रीज से लोग आते हैं एज ए वर्कर हियर, तो उनका यही होता है कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो मेरी जो नॉलेज में मैक्सिमम 6 महीने का ही होता है। पर फिर भी आपने ध्यान रखना है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ आना चाहते हैं, कि आप किसी भी जॉब पे आ जाते हैं यहाँ पे कि यहाँ एक बार मैं आ जाऊं उसके बाद मैं जॉब चेंज कर लूंगा, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही था कि आप जब भी आते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़िए, और अगर आपका डेफिनेट है तो आपको जो पीरियड है वो क्लियर पूरा करना पड़ेगा अपना, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे 1 साल का है या 6 महीने का है। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपके एम्प्लॉयर से, अगर वो आपको वैसे ही जाने देते हैं, आपको टर्मिनेशन लेटर देते हैं तो वो भी अच्छी बात है, वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपके एम्प्लॉयर से कि आपका कैसा रिलेशन है, अगर वो आपको वैसे ही जाने देते हैं तो भी आप जा सकते हैं। तो मैं होप करता हूं आपको ये एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।